और हमारे पिताजी तो वैसे भी पिताजी किस्म के हैं, बहुत खतरनाक पिताजी हैं। पड़ोस एक भिखारी आया, बोला आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए, इन्होंने हाजमोला दे दी। पचा भी तो सही, इतना बड़ा स्टार बना दिया। लेकिन यकीन मानिए लोग मुझे कहते हैं कि आप देश की बड़ी बातें करते हैं, आप खुद क्या करते हैं? पैसे लेके काम करते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक है, पैसे लेके काम करता हूं, लेकिन अपने आप से एक वादा किया हुआ है मैंने कहा मैं कोई भी ऐसा कार्यक्रम टेलीविजन पे नहीं करूंगा जिसके लिए मुझे मेरी बेटी को यह कहना पड़े कि इसे मत देखना। मुझे गर्व है कि मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं। मित्रों, आप हास्य के नाम पे टेलीविजन पे इतनी फूहड़ता आ गई है, जहां पे मैं कुछ कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। एक ऐसी दादी जो हर व्यक्ति को चूमना चाहती है, एक ऐसी बुआ जो शादी के लिए बेताब है, एक पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं जिसमें एक बेटा हर बात पे अपने बाप के पांव छूता है, एक पोता अपने दादा का सम्मान करता है। एक ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं जहां सिख भी है, वहां हिंदू भी है, वहां गुजराती भी है, वहां राजस्थानी भी है, और हम बात में अभिवादन पे जय जिनेंद्र बोलते हैं। ये हमें अच्छा लगता है, हमें महसूस होता है कि हम उस एक कार्यक्रम में काम करते हैं जो देश को आगे बढ़ाता है। हम देश को संस्कृति दे रहे हैं और ईश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया, और आप लोगों के प्यार की वजह से वो दुनिया का दिस इज लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी डेली शो ऑफ द वर्ल्ड। आप आज के बच्चों को पूछिए, आप उनको को 36 रुपए ला, 36 मीन्स जी करेगा जूते निकाल के बताऊं, गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कल्पना करो जैसे मंजू दीक्षित है, इन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट पे कमेंट डाल दिया, जैसे मान लीजिए जैसे आज ये होटल से यहाँ पे इनको आना हो, एक कमेंट डाल दिया कि आज मैं होटल से कार्यक्रम स्थल तक पैदल आई। तो अब नीचे कमेंट देखना लोगों के, ओ हाउ स्वीट, कितनी अच्छी हैं आप, कितना बढ़िया, आप कितना सोचती हैं। अब यही कमेंट हरिओम पंवार डाल दे, मैं होटल से यहां तक पैदल आया, तो थोड़ा चला भी करो, पेट कम होगा। ये हमारे भाव ऐसे। हिंदुस्तान में टाइम की क्या कमी है? जिसके पास है टाइम ही तो है। अखबार पढ़ते हुए जिसका आदमी का जिंदगी में पासपोर्ट नहीं बना, ये ओबामा गया, वह तू जिंदगी में अमेरिका तूने देखा भी है? ये ओबामा आदमी तो आदमी। हमारे जोधपुर में एक आदमी तोता बेच रहा था, तोते की कीमत 20,000 रुपए। हमारी भाषा का आनंद देखना। तो किसी ने आगे कहा 20,000 रुपए का तोता, बोला कमाल का तोता है साहब, एक टांग उठाओ हिंदी बोलता है, दूसरी टांग उठाओ अंग्रेजी बोलता है। तो उसने कहा चेक कर लो, एक ने एक टांग उठाई, नमस्ते कैसे हैं आप, दूसरी टांग उठाई, हेलो हाउ आर यू। कोई पहुंच गया तीसरा, उसने कहा चेक तो करें, उनको पता ही नहीं तोता जोधपुर का, दोनों टांगे उठा ली। अरे तोता बोला गेल छप्पा पटके लग गई। हमारे यहां इस देश के अंदर विद्या बालन जी की शादी हुई, मेहंदी का कार्यक्रम 1 घंटे। अर्पिता की शादी हुई, मीडिया के ऊपर मैं नहीं कहता कि नहीं चलाइए, जरूर दिखाइए। मुझे आपकी शादी के मेहंदी के कार्यक्रमों से कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरे इंडस्ट्री के लोग हैं। लेकिन जिस देश में फिल्मी हीरोइन की शादियों की मेहंदी को तो इतनी तवज्जो दी जाती है, लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल जब न पूछा जाए, तब इस देश में सच बोलने की आवश्यकता है। अद्भुत देश है साहब। अमेरिका के एयरपोर्ट पे शाहरुख खान साहब को रोक लिया जाए जांच करने के लिए, तो देश के केंद्रीय मंत्री बयान पे बयान देने लगते हैं कि देश की अस्मिता का सवाल हो गया। लेकिन वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्फ की एक झटके से देश की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक परमाणु बम बनाया, उन्हें इस देश की राजधानी में न केवल रोका गया, पूछताछ की गई, और देश के मंत्रियों के कानों पे जूं नहीं रहेंगी, तब सच बोलने की आवश्यकता है। जहां गेहूं और चावल न होने से किसान आत्महत्या करते हैं और सिम कार्ड मुफ्त में बांटे जाते हैं। कैसा देश है साहब ये? और आप और मैं आपसे, हम वो लोग हैं, हम सिर्फ गालियां देना चाहते हैं। हम वो लोग हैं जो चाय की थड़ी पे बैठ के अखबार पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है लोग बच्चों से काम करवाते हैं, और हम कहते हैं कि बाल मजदूरी कराने वालों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये छोटू 3 चाय ला, ये हमारा सच है। तब गोविंद व्यास जी की सिर्फ एक पंक्ति मुझे याद आती है कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई।